कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स का सम और डिफरेंस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आज स्टडी करने वाले हैं और उसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। फिर ढेर सारा फार्मूला इससे रिलेटेड जितने फार्मूले हैं सब लगभग आज देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को आप बहुत केयरफुली देखिए, क्योंकि अगर फार्मूला पे आपकी पकड़ है, फार्मूला पे आपका कंसेप्ट बना हुआ है, तो फार्मूला भूलने पर भी आप डेराइव कर सकते हो। लेकिन अगर फार्मूला पे कंसेप्ट नहीं बना हुआ है, आपका पकड़ नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री में इतने फार्मूले हैं कि आप याद रख पाना फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो पहले एक एक करके फार्मूला देखिए, कैसे कौन सा फार्मूला डेराइव हुआ, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। समेशन फार्मूला, सबसे पहले सम का फार्मूला देखेंगे, फिर डिफरेंस फार्मूला देखेंगे। तो समेशन फार्मूला में बेसिक टू फार्मूलाज हैं, sin a plus b एंड cos a plus b। इन दोनों को डेराइव कर लेंगे तो tan a plus b इन्हीं दोनों के हेल्प से डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम डेराइव करेंगे sin a plus b का फार्मूला। sin a plus b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। इसका डेरिवेशन हमें करना है कि फार्मूला आया कैसे। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें x एक्सिस यानी 2 डायमेंशनल प्लेन में हम अपने पेपर को एक प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज कर रहे हैं, और इसमें एक रोटेटिंग रे हमने सपोज किया हुआ है कि OX इज रोटेटिंग रे। OX एक रे है और जो रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए जब ये G पे पहुंचती है तो इसका एंगल A बन जाता है। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्लस एंगल A का। फिर वहां से स्टार्ट करती है रोटेट करना, तो ये पहुंचती है पॉइंट P पे, और इस बीच में यानी G और P के बीच में जो एंगल बना उसको हमने B एंगल से सपोज कर लिया। अगर ऐसा है तो एंगल XOP टोटल कितना होगा, एंगल A प्लस B के इक्वल होगा, क्योंकि ये A था और यहाँ पर B था। इन दोनों का सम A प्लस B जो हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ P से कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। P से OX पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे PM, Q से P से इस OG पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे PQ। ये हमने पॉइंट P से OG पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, PQ 90 डिग्री का एंगल बना है। और तीसरा जो परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने Q से OX पे QN परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। ये भी राइट एंगल बना रहा है, ये भी राइट एंगल बना रहा है। अब इसमें हम थोड़ी सी ज्योमेट्री समझ लेते हैं। देखिए ये एंगल अगर A है तो ये भी एंगल A होगा, बिकॉज़ ये भी देखिए Q से हमने PM पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है QL। तो QL जो परपेंडिकुलर है हमारा वो PM पे है। इस केस में देखिए अगर इस लाइन पे ये भी परपेंडिकुलर है QL और इस लाइन पे OX भी हमारा परपेंडिकुलर है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी और इस केस में ये दोनों एंगल जो होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो अगर ये एंगल A हमने सपोज किया है तो ये भी एंगल्स A ही होगा। अब देखिए ये एंगल A है तो इसका इससे क्या रिलेशन है, ये एंगल A है और ये पूरा 90 है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है इसको, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस A होगा। PQL जो हमारा होगा वो 90 माइनस A होगा। अब राइट ट्रायंगल PLQ में देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस A है, तो ये एंगल कितना आएगा, 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस A, तो हमारा आएगा वो एंगल A। 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस A, 90 माइनस A इक्वल टू A। तो ये एंगल भी हमारा A हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना डेरिवेशन। sin A प्लस B अगर करें तो sin A प्लस B कितना आएगा, sin A प्लस B ये कंप्लीट एंगल है। sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया PM और हाइपोटेनस हो गया हमारा POP। अब PM को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। PM को लिख सकते हैं PL प्लस LM, PL प्लस LM अपान OP।
अब देखिए जो LN है हमारा वो QN के इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है। तो हम LN की जगह पे क्या लिख सकते हैं, QN भी लिख सकते हैं। देन वी गेट PL प्लस QN अपॉन OP। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखेंगे, तो PL अपॉन OP प्लस QN अपॉन OP। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है, हमें क्या करना है, PL अपॉन OP है ये PL अपॉन OP, तो PL और OP में डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, तो हम इस केस में क्या करेंगे, PQ से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, इसको PQ से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, तो PL अपॉन हमने PQ यहाँ नीचे लिख लिया, ऊपर PQ से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या था पहले से OP, प्लस यहां भी वही करेंगे, QN अपॉन OQ से यहां मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, OQ से हमने डिवाइड कर दिया, OQ से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले से नीचे क्या था इसके OP था। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, PL अपॉन PQ क्या बनेगा, PL अपॉन PQ। इस ट्रायंगल में अगर जाएं तो ये PL अपॉन PQ क्या है, इस एंगल के, ये एंगल A है, इस एंगल के लिए PL क्या है, बेस है और PQ हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या कह सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम कहेंगे cos A। तो इस PL अपॉन PQ को हम लिखेंगे cos A। PQ अपॉन OP को क्या लिखेंगे, PQ अपॉन OP। ये देखो अब राइट ट्रायंगल हमारा है OQP, इसमें PQ क्या है, परपेंडिकुलर है और OP क्या है, हाइपोटेनस है, किस एंगल के लिए, B एंगल के लिए, तो इसको लिख सकते हैं sin B, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin B, प्लस है यहाँ QN अपॉन OQ को क्या लिखेंगे, QN अपॉन OQ। अब देखिए इस ट्रायंगल एंगल A के लिए QN है परपेंडिकुलर और OQ है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, sin A, और OQ अपॉन OQ अपॉन OP। अब राइट ट्रायंगल OQP में चलते हैं, तो OQ बेस है एंगल B के लिए और OP हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ क्या होगा, cos B। फाइनली हमको क्या मिल गया, सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसको पहले लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, sin A cos B प्लस यहाँ cos A sin B। इस तरह से हमने डेराइव कर लिया cos A प्लस sin A प्लस B का फार्मूला, sin A प्लस B इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B। ये डेरिवेशन है आपका, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा फिगर को दिमाग में रखना है, आसानी से आप कर लेंगे। अब हम डेराइव करेंगे cos A प्लस B के फार्मूला को। अब cos A प्लस B का फार्मूला डेराइव कर रहे हैं, cos A प्लस B क्या होगा, cos A प्लस B, फिगर से देखिए cos A प्लस B एंगल टोटल ये है, तो cos इसके लिए लेंगे तो OM बेस हो गया, OP परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लिख सकते हैं OM अपॉन OP। अब OM को क्या लिखा जा सकता है, OM को लिख सकते हैं OM माइनस MN, OM में से MN को माइनस कर देंगे तो OM आएगा, तो हम लिख सकते हैं OM माइनस MN अपॉन OP। अब इसको लिख सकते हैं OM माइनस जो MN है हमारा वो LQ के इक्वल है, तो माइनस LQ अपॉन OP, इसको लिख सकते हैं ON अपॉन OP माइनस LQ अपॉन OP। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ON अपॉन OP है तो इसमें OQ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ON अपॉन OQ इंटू OQ अपॉन पहले से था यहाँ OP माइनस LQ अपॉन, अब यहाँ PQ से डिवाइड करेंगे, PQ और PQ से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले से था OP। अब पढ़ेंगे इसको कि ये रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना रहा है, ON अपॉन OQ, ON अपॉन OQ। इस राइट ट्रायंगल ONQ में ON बेस है और OQ क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये बनेगा cos A। OQ अपॉन OP क्या बनेगा, OQ अपॉन OP
बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये एंगल बी के लिए है, तो ये बनेगा cos b माइनस LQ अपॉन PQ, क्या बनेगा LQ अपॉन PQ। इस एंगल A के लिए LQ है परपेंडिकुलर, एंगल A के अपोजिट है, और PQ है हाइपोटेनस, तो ये बनेगा sin A, और PQ अपॉन OP, PQ अपॉन OP। इस राइट ट्रायंगल में देखिए B के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये बनेगा किस एंगल के लिए B के लिए sin B। फाइनली आ गया हमारा cos A प्लस B इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। इसको याद रखेंगे आप, ध्यान दे रहे हैं, इसमें विशेष ध्यान देने वाली क्या बात है कि A प्लस B के फार्मूले में माइनस आता है, जब A माइनस B का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। अब इसी के हेल्प से हम A माइनस B का दोनों फार्मूला डिराइव करेंगे। तो अब इसी के हेल्प से हम डिफरेंस का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। sin A माइनस B को हम लिख सकते हैं sin A प्लस माइनस B प्लस माइनस B, ऐसा कर सकते हैं, एंगल को माइनस साइन के साथ हमने रखा। तो अब इसका sin A प्लस B का हमने फार्मूला लिखा था, वो क्या था sin A इंटू cos B, तो cos B की जगह क्या लिखेंगे माइनस B, क्योंकि यहाँ हमने माइनस B कर लिया है, प्लस cos A और sin माइनस B। हमें ये पता है कि sin माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, और cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, यानी cos का रिलेटिव डायरेक्शन में अगर एंगल बनाते हैं क्लॉकवाइज तो वो प्लस में आता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और sin माइनस में आता है। तो ये sin A और cos माइनस B तो प्लस cos B ही रहेगा। यहाँ पे cos A और sin माइनस B माइनस sin B हो जाएगा, तो वो माइनस साइन यहाँ पे आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस sin B। तो ये sin A माइनस B का फार्मूला हो जाएगा। अब cos A माइनस B को भी ऐसे एक्सपेंड कर दें, cos A प्लस B का एक्सटेंशन है cos A cos B, तो B की जगह क्या करना है माइनस B रिप्लेस कर देना है, माइनस B से B को माइनस cos माइनस sin A sin माइनस B। अब देखिए cos माइनस B की वैल्यू प्लस cos B होगी, तो ये हो गया cos A cos B, और ये sin माइनस B की वैल्यू माइनस sin B होगी, और पहले से यहाँ ऑलरेडी क्या है माइनस है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा sin A इंटू sin B। ये cos A माइनस B का फार्मूला, यही आपको ध्यान रखना है कि A माइनस B वाले फार्मूला में बस यहाँ प्लस होता है और A प्लस B वाले में माइनस होता है, यही डिफरेंस है दोनों में, और इसमें प्लस वाले में प्लस रहता है, माइनस वाले में माइनस रहता है। तो इस तरह से डिफरेंस और सम दोनों का फार्मूला यहाँ डिराइव हमने कर लिया। तो अब इसी के हेल्प से हम tan A प्लस B का भी फार्मूला डिराइव करेंगे। tan A प्लस B को हम लिख सकते हैं sin A प्लस B अपॉन cos A प्लस B। sin A प्लस B का एक्सपेंशन होता है sin A cos B प्लस cos A sin B, और cos A प्लस B का एक्सपेंशन होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos A cos B से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा sin A cos B अपॉन cos A cos B प्लस cos A sin B अपॉन cos A cos B अपॉन cos A cos B अपॉन cos A cos B माइनस sin A sin B अपॉन cos A cos B। यहाँ देखिए cos B कैंसिल होगा, यहाँ पे cos A कैंसिल होगा, यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या बच गया sin A अपॉन cos A, sin A अपॉन cos A को हम बोलते हैं tan A, प्लस sin B अपॉन cos B को बोलेंगे tan B अपॉन, यहाँ 1 बच गया, दोनों कैंसिल हुए, sin A अपॉन cos A होगा tan A इंटू sin B अपॉन cos B होगा tan B। tan A प्लस B इक्वल टू tan A tan B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। इजीली हमने इसको प्रूव कर लिया। हमें बेसिकली
दो ही फार्मूला प्रूव करना था, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, और उसी के हेल्प से सारे फार्मूलाज को हम करते जाएंगे। अब यही जैसे tan a माइनस बी के लिए अगर इसको सॉल्व करना है हमको, तो अब a माइनस बी प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये होगा sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी। पहले भी ये सब प्लस था, अब यहाँ माइनस करेंगे। अब देखिए sin a माइनस बी का फार्मूला में बस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सेम वही प्रोसेस करते आएंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये tan a माइनस b का हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम tan a प्लस b प्लस c का भी कर सकते हैं, ऐसे cos sin a प्लस b प्लस c का भी कर सकते हैं। तो अब tan a प्लस b प्लस c को करेंगे डिवाइड, tan a प्लस b प्लस c, tan a प्लस b प्लस c, अगर इसको डिराइव करना है तो हम लिखेंगे tan a प्लस b को एक साथ कर लेंगे प्लस c को एक साथ करेंगे। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो होगा tan a प्लस b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a प्लस b इंटू tan c। तो tan a प्लस b होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम में, इसका अपार 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा फार्मूला tan a प्लस b प्लस c का, वो मिलेगा tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये फार्मूला हमें मिलेगा tan a प्लस b प्लस c का। इस तरह से हम कोई भी फार्मूला आगे डिराइव कर सकते हैं। अभी और भी बहुत सारे फार्मूला जो इसके बेसिस पे है, sin a प्लस b और cos a प्लस b के, उनको देखेंगे अब। तो अब इसका यूज करके और भी फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं, जैसे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का फार्मूला क्या है। तो पहले दोनों का फार्मूला जो हमने डिराइव किया वो रखेंगे, sin a प्लस b है sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस, यहाँ प्लस है तो हमने प्लस डाल दिया, sin a माइनस b का होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। अब देखिए तो इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, cos a sin b प्लस और माइनस के साथ बचेगा क्या, 2 टाइम्स, ये दोनों सेम है, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b। तो ये हमारा फार्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का, इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 sin a sin b cos b, या 2 sin a cos b लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। सिमिलरली sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b का होगा, यहाँ भी फार्मूला हमने लिखा, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाया, अब यहाँ माइनस आएगा और उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ sin a cos b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 cos a sin b, 1 cos a sin b प्लस 1 cos a sin b, मिलके कितना हो गया 2 cos a sin b। तो ये इसका फार्मूला हो गया। सिमिलरली cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसको हमने एक्सप्लेन किया, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b। sin a sin b प्लस माइनस साइन के साथ हैं, कैंसिल आउट होंगे, बचेगा क्या, 2 cos a cos b, और cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होगा तो cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस यहाँ लगाएंगे, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्योंकि ये दोनों प्लस में होते हैं और उसके आगे माइनस लगा है, तो कैंसिल क्या होगा, कैंसिल होगा क्या, cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -2 sin a sin b, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे ही रहेगा -2 sin a sin b। आगे देखते हैं
अब इसके बेसिस पे और भी फार्मूला हम बनाएंगे, ढेर सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन ओरिजिन सबका एक ही है, साइन ए प्लस बी और कास ए प्लस बी। अब इसके हेल्प से देखिए, यही फार्मूला चारों भी जस्ट हमने डिराइव किया। अब इसके हेल्प से साइन सी प्लस डी, कास सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कास सी माइनस डी का फार्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको सपोज क्या करना होगा, लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। ए प्लस बी को हम सी सपोज कर ले रहे हैं और ए माइनस बी को डी सपोज कर ले रहे हैं। तब हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ो तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सपोज कर दो। इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा ए 2a, d कैंसिल होगा प्लस माइनस, और यहाँ मिलेगा c प्लस d। तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू मिलेगा c प्लस d बाई 2। a की वैल्यू आएगी c प्लस d बाई 2। सिमिलरली अगर इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो मिलेगा ये 2b, ए कट जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे तो, और b जुड़ जाएंगे। 2b इज इक्वल टू c माइनस d एंड b इज इक्वल टू मिलेगा c माइनस d बाई 2। अब इसी का यूज करके हम आगे फार्मूला बना रहे हैं। देखिए साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तो a प्लस b की जगह पे c लिखना है, a माइनस b की जगह पे d लिखना है। तो यहाँ से फार्मूला जो हमारा बना साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d इसको पढ़ेंगे। अब क्या आएगा इसका वैल्यू, 2 साइन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है c प्लस d बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन c प्लस d बाई 2, और cos b की वैल्यू कितनी है, c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे जो बनाना होगा हमको, तो क्या बनेगा साइन c माइनस साइन d, ये होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। यहां से थर्ड वाले में बनाना है फार्मूला, तो क्या करेंगे, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2। दोनों cos में है हम, cos c माइनस d बाई 2। और फोर्थ वाले में क्या बनेगा, cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 साइन, एक जगह पे क्या रखना है c प्लस d बाई 2 और b की जगह पे साइन c माइनस d बाई 2। इसको r करके हम एक और तरह से लिख सकते हैं, अगर प्लस में लिखना है 2, तो हमें ये पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस d बाई 2, और इसको कर देंगे साइन d माइनस c बाई 2। अगर d माइनस c लिखेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे, c माइनस b लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। तो ये साइन c प्लस d और साइन c माइनस d का टोटल फार्मूला ये हो गया। इसको हमने उसके हेल्प से किस तरह से डिराइव किया ये आपने देखा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2a का फार्मूला डेरिवेशन। साइन 2a cos 2a एंड tan 2a का फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। साइन 2a अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे साइन a प्लस a, b के प्लेस पे भी a लिखते हैं, यानी b को a से रिप्लेस कर दिए, तो साइन 2a को a प्लस a लिखा जा सकता है। अब एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूला पे, तो मिलेगा साइन a इंटू साइन cos a प्लस cos a इंटू साइन a। अब b के जगह पे भी हमको क्या लिखना है, बस a लिखना है। तब तो ये दोनों सेम हो गए, साइन a cos a, ये भी है साइन a cos a। फाइनली मिला क्या 2 साइन a cos a। तो ये फार्मूला है साइन 2a का। एक और फार्मूला इसके हेल्प से बन सकता है, हमारा ये फार्मूला है क्या 2 साइन a cos a। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर इसका 1 है, दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देते हैं, cos स्क्वायर a से। तो जब cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ cos a कैंसिल होगा और एक cos बचेगा, तो ऊपर बच गया 2 tan a अपॉन sec स्क्वायर a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हो गया। तो दूसरा फार्मूला साइन, पहला फार्मूला साइन का होगा 2 sin a cos a, दूसरा होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हम cos 2a का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। cos 2a को लिखेंगे cos a प्लस a
एक्सपेंड करेंगे तो होगा cos a माइनस sin a b को भी रिप्लेस कर लें किससे a से, क्योंकि दोनों जगह a है। अब ये हो गया हमारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक और फार्मूला इससे बना सकते हैं, क्या है cos स्क्वायर a अपॉन माइनस sin स्क्वायर a अपॉन 1। तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर a से दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। पहला फार्मूला तो ये बन गया, दूसरा बना देंगे माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a कैंसिल होगा, 1 बचेगा, माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a होगा अपॉन ये होगा sec स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ऊपर है 1 माइनस tan स्क्वायर a, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो दूसरा फार्मूला cos 2a का बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तीसरा फार्मूला हम भी बना सकते हैं, जैसे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a, और यहां भी है माइनस sin स्क्वायर a। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तीसरा फार्मूला एक और बना सकते हैं, अगर sin को कन्वर्ट कर दें cos में, तो 1 माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर a, और फाइनली क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का थर्ड फार्मूला ये हो गया, फोर्थ फार्मूला। 4 फार्मूला मिला हमको cos 2 का, और 4 को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको सिस्टमैटिक में अभी लिख देते हैं और tan 2a को भी डिराइव कर लेते हैं। अब tan 2a को डिराइव कर लेते हैं, ये sin 2a और cos 2a जो हमने प्रूव किया उसको सिस्टमैटिक लिख दिया। अब tan 2a को लिखना है तो tan a प्लस a लिख सकते हैं, एक्सपेंशन का फार्मूला tan a प्लस tan b होता है, तो b के प्लस पे a है, तो tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan a। ये बनेगा क्या tan a प्लस tan a हो गया 2 tan a अपॉन नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला हो गया tan 2a का। तो इस तरह से हमने 2a का फार्मूला देखा। अब हम 3a का भी फार्मूला देखेंगे, sin 3a cos 3a और tan 3a का। तो ये sin 3a cos 3a और tan 3a का फार्मूला हमने इधर लिखा है, इधर इसका डेरिवेशन। sin 3a को लिख सकते हो sin a प्लस 2a, एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा sin a cos 2a प्लस cos a sin 2a। sin a देखिए इसका फार्मूला जो भी है पूरा sin में है, तो जो cos में है उसको भी sin में कन्वर्ट करेंगे। sin a cos 2a का फार्मूला हमने पढ़ा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, प्लस cos a को लिखेंगे cos a इनटू sin 2a को लिखेंगे 2 sin a cos a। नेक्स्ट स्टेप में ये मिलेगा sin a माइनस 2 sin क्यूब a, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, और प्लस 2 ये होगा sin a इनटू cos स्क्वायर a। चूंकि फार्मूला में राइट हैंड साइड में sin में ही सब है, तो उस cos स्क्वायर को भी sin में कन्वर्ट करेंगे। तो ये sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस 2 sin a इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं। तो ये बनेगा sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a, मल्टीप्लाई किया 2 sin a से अंदर। अब क्या होगा sin a प्लस 2 sin a, 3 sin a माइनस 2 sin क्यूब a माइनस 2 sin क्यूब a माइनस 4 sin क्यूब a। देखिए ये फार्मूला आ गया, इस तरह से डिराइव कर सकते हो cos 3a को भी और tan 3a को भी। तो ठीक इसी तरह से आप cos 3a और tan 3a को का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ cos sin की जगह पे cos लिखेंगे और ये a प्लस 2a करके जो भी आएगा sin को उसको cos में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे में टोटली cos a चाहिए, और तीसरे में tan 3a को tan 2a प्लस a करके करेंगे। अब आगे भी कुछ और फार्मूलाज हैं उनको भी बताते हैं।
अब इन दोनों फार्मूला के हेल्प से हम और भी कुछ फार्मूला डेराइव करेंगे। देखिए cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ से अगर cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा, cos स्क्वायर a आएगा 2 cos स्क्वायर a होगा cos 2a प्लस 1, इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। देन cos स्क्वायर a क्या होगा हमारे पास, cos स्क्वायर a होगा cos 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, ये होगा वैल्यू। तो एक ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर cos a के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। और अगर हम यहाँ a चाहते हैं, मान लीजिए a भाई बहुत सारा फार्मूला ऐसा होता है जिसको हम नहीं निकाल सकते, जैसे 15 डिग्री है, cos 15 डिग्री की वैल्यू पूछते तो हमारे पास कोई आइडिया अभी फिलहाल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हाफ कर देंगे तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, cos a बाई 2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos a अपॉन 2। तो एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया। सिमिलरली इससे बनाएंगे क्या, यहां से हमारे पास आएगा 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू cos, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो होगा 1 माइनस cos 2a। देन sin a इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। और अगर a बाई 2 का फार्मूला चाहें sin a बाई 2, देखिए जब यहाँ a है तो यहाँ 2a मिल रहा है, तो जितना यहाँ है उसका डबल यहाँ मिल रहा है। तो अगर हाफ यहाँ रखेंगे तो वहाँ कंप्लीट मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस cos a अपॉन 2 sin a बाई 2। और इसी के हेल्प से tan a बाई 2 भी निकाल सकते हैं। tan a बाई 2 हमारा होगा, tan a बाई 2 होगा cos sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। और जब इन दोनों का रेशियो लेंगे sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 तो 2 टू कैंसिल होंगे और बचेगा क्या, 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a अंडर रूट ये tan a बाई 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 और tan a बाई 2। तो ये हमारा तीन फार्मूला और भी बन गया। और अब मुझे लगता है कि आप आगे की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एक्सरसाइज 3.3 का। थैंक्स।